अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी डिश जिसका नाम है बेसन की खंडलियाँ। आप लोगों ने यकीनन पहली दफ़ा ये नाम सुना होगा, लेकिन अक्सर ये महाजर लोग जो होते हैं वो ये ज़रूर बनाते हैं। तो आप लोग भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिस तरह आजकल चिकन और जो गोश्त है वो महंगा हो चुका है, तो आप लोग ये बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बेसन की ये सब्ज़ी है। तो चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम लोगों ने लिया है बेसन हम लोगों ने लेना है 1 कप। ये मैं अब इसमें 1 कप डालकर शामिल कर लूँगी। 1 कप बेसन हम लोगों को चाहिए। साथ में हमें थोड़ा सा चाहिए धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और 1 से 2 चम्मच हमें चाहिए बारीक आप काट लें इसको प्याज को। ये हम लोग 1 कप जो है बेसन इसमें शामिल कर देंगे। बेसन हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है। सबसे पहले हम लोगों को इसमें चाहिए दही मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप हमें दही चाहिए। इसमें जो है दही का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये खंडलियाँ। तो दही में हम लोग शामिल कर देंगे 1 कप अपना बेसन हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है और इसमें दही मिक्स कर लेनी है। बाकी हम अपने इंग्रेडिएंट्स भी इसी में ही शामिल करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है धनिया। ये मैंने हरा धनिया 1 से 2 चम्मच मैंने काट लिए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इस धनिया डालने से। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च हम लोगों ने ली थी 2 अदद। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मैंने बेबी अनियन लिया था, छोटा सा एक प्याज, और वो तकरीबन 2 चम्मच हमारे बन जाएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हम लोगों ने इतना क्वांटिटी में डालना है कि जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो आधा उसमें आ जाएगा ग्रेवी में और आधा हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने सिर्फ 1 चाय का चम्मच जो है लिया है नमक। इसके बाद आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है इसमें ज़ीरा में इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद इसमें हम शामिल करने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर आप लोगों ने इस क्वांटिटी में लेना है कि आपका सालन के बाद भी अच्छी तरह से टेस्ट रहे। और इसके बाद हमने हल्दी शामिल की है आधा चाय का चम्मच। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, वो भी आधा चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर ये भी आधा चाय का चम्मच, क्योंकि जब हमारा ग्रेवी में शामिल हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद आधा चाय का चम्मच जो है मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही तो हम लोगों की उसमें ही मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी में हम लोगों ने इसको जो गुठलियाँ सी होंगी वो सारी हम लोगों ने इसमें निकाल लेनी है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हम लोगों ने गाढ़ा सा नहीं बनाना। जो हमारा मिक्सचर है वो हम लोगों ने बिल्कुल पतला सा हम लोगों ने तैयार करना है, ताकि पकने के बाद जो है हमारा मिक्सचर जो है वो थिक हो जाए। ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो मैंने बिल्कुल सारी जो हैं वो बिल्कुल सेट कर लिया है। ये हमारा अमेज़ा है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी उसमें मैं दोबारा शामिल करूँगी, ताकि जो हमारा पकने के साथ में हमने, क्योंकि बेसन भी पकाना है, तो वो शामिल करना है। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है वो मैंने घी इस्तेमाल किया है। आप लोग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये है कि इसमें थोड़ी सी शाइन रहेगी और जो हमारा पकाते हुए है जो वो कढ़ाई वगैरह में लगेगा नहीं। तो इसके बाद मैंने आधा जो कप है वो मैंने पानी और शामिल कर दिया है, ताकि ये हमारा अमेज़ा जो है पतला हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है एक हंडिया। आप लोग नॉन स्टिक अगर आपके पास है तो वो आप लोग वो यूज़ करें बर्तन, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जो है ना ये अमेज़ा जो है वो नीचे नहीं लगता। तो मेरे पास फ़िलहाल यही था तो मैंने यही ले लिया है और इसको मैंने थिक कर लेना है। मतलब अच्छी तरह से जो हमारा बेसन है वो भी पक जाए। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत पतला किया था, इसके बाद पकाने के बाद ये काफ़ी थिक सा होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोगों ने बिल्कुल जो है पानी खुश्क कर लेना है। बिल्कुल इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसकी जो निशानी होगी पकने की वो ये होगी, एक तो भीनी सी खुशबू आती है और ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसमें
कुछ भी शामिल नहीं करना। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम रखा हुआ था। इसके बाद अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों ने कोई भी बर्तन ले लेना है सीधा सा, जो फ्लैट किस्म का हो। जैसे मैंने ये ट्रे ली है और उसको आप लोगों ने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इसमें अपना वो अमेज़ा जो है मिक्सचर वो शामिल करें तो वो हमारा इसमें चिपके नहीं, और आराम से जब हम कटिंग करें तो वो हमारा उतर जाए। ये मैंने सारा जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें शामिल करना है। आपने एहतियात रखनी है कि ये आप लोगों ने जब इसमें शामिल करना है तो वो जल्दी जल्दी से करना है, क्योंकि ये थिक जल्दी हो जाता है। गाढ़ा होकर ये थोड़ा सा जैसे सख्त सा हो जाता है तो ये आपका सेट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करनी है जैसे ही आप चूल्हे से उतारें इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। कोई हार्ड सा, कोई फ्लैट किस्म का चम्मच ले लें आप लोग, वो उससे इसको आप लोग प्रेस कर दें। ऑयल लगा कर भी आप लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया था साइड पर। उसके बाद हम लोग इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और उनको बारीक मैंने काट लिया था। और काटने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ब्राउन कर लेना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा तैयार हो जाए। तो मेरा जो प्याज है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी, ताकि ये नीचे और ना लग जाए और ज़्यादा काला ना हो जाए, जल ना जाए। तो इसके बाद आप लोग इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई ग्राइंड नहीं करना, मैं ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। आप लोगों ने 1 चम्मच यूज़ करना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद आप लोगों ने शामिल कर देने हैं इसमें अपने, मैं इसमें इसके टमाटर 2 अदद मैंने लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से जो है साफ़ करके और इसकी प्यूरी बना ली है ग्राइंड करके। तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसका आप लोगों ने अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। चाहें तो आप टमाटरों के साथ ही प्याज को ब्राउन करके पीस सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैंने डाली है हल्दी आप लोगों ने अब बैलेंस कर लेनी है। आधा चाय का चम्मच आप लोगों ने सारे जो अपने स्पाइसेस हैं वो शामिल कर लेने हैं, तो वो आपकी मिक़दार बराबर हो जाएगी। ये सूखा धनिया है, ये मैं इस टाइम पर आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर लेनी है हरी मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, और ये मैं थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने जब खंडलियाँ बनाई थी तो उसमें मैंने शामिल किया था। तो इसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का सा आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, क्योंकि जब तक ग्रेवी तैयार नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता। तो मुझे थोड़ी सी जो मिर्चें हैं वो कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी मिर्चें शामिल की हैं और साथ में मैंने आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने खंडलियों में इस्तेमाल की थी और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब कि जितना आपने उसमें इस्तेमाल किया था नमक, और थोड़ा सा जो हाफ़ नमक होगा वो आपने अब इस मसाला ग्रेवी में इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपका नमक है वो ज़्यादा ना हो। और इसके बाद आप लोगों ने आधा कप जो है दही इसमें शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह से आपने मसाले को भून लेना है तब तक जब तक जो है घी अलग ना हो जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी खंडलियों की तरफ। हम लोगों की जो खंडलियाँ हैं वो ठंडी हो चुकी हैं और अब हम लोग इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, तिकोन काट सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। मैं छोटी छोटी सी इसके पीसेस कर रही हूँ, जैसे बर्फ़ी के पीस होते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोगों ने इसको कट कर लेना है। ये आपकी चॉइस है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने थोड़ी सी स्क्वायर में काटे हैं और छोटी छोटी सी करी हैं। बेशक आप लोग इससे भी इस जो मैंने पीस किया है इसमें से आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें अपने मसाले में शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जो खुशबू होती है वो ग्रेवी में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग चाहें तो खंडलियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपना बेसन बना रहे थे तो मैंने उसमें इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने इसमें डाल लिया है और इसकी आने वाली है बड़ी मज़ेदार सी खुशबू। और इसके बाद हम लोग इसमें शामिल कर देंगे इतना पानी कि आप लोगों को जितना, मतलब कि आप लोगों को सालन तैयार चाहिए। अगर आप लोगों ने मसाला सा रखना है तो थोड़ा कम पानी डालिएगा, ताकि जब हमारी खंडलियाँ इसमें पक जाएँ तो वो थोड़ा सा, बेसन जो है आपको पता है कि पानी कुछ ज़्यादा ही अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो आप लोगों ने उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन
2 कप के करीब जो है वो पानी शामिल किया है इसमें। तो 2-3 उबाल आने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपनी खंडलियाँ आप तो देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी बनी हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिठाई सी हो। तो आप लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है अपनी खंडलियाँ, और खंडलियों को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख देना है, इतना कि हमारी जितनी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा जो सालन है वो पक रहा है। और आप लोगों ने एहतियात ये करनी है क्योंकि बेसन है ये थोड़ा सा मतलब कि ना सॉफ्ट होती हैं ये, तो आप लोगों ने बिल्कुल चम्मच ज़्यादा बेदर्दी से नहीं चलाना इसमें चम्मच, ठीक है। तो आप लोगों ने प्यार से इसको चम्मच चलाना है। वैसे तो आप लोग कढ़ाई को हिलाकर ही ऐसे ही हिला सकते हैं, चम्मच ना ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो खंडलियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। देख ले सकते हैं आप लोग हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है सालन का। तो आप लोग इस पर ऊपर से धनिया और हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर ली है। तो आप लोग बताइएगा, झटपट सी तैयार होने वाली ये रेसिपी है बेसन की खंडलियाँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलती हूँ, फिर से किसी रेसिपी में आपसे मिलूँगी और कि फिर किसी नई रेसिपी में और किसी मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।